ओम शांति। आज हम अपने घर में सुख शांति लाना चाहते हैं, लेकिन क्या हमने सोचा है कि हमारे ही संकल्पों के कारण हमारे घर में दुख अशांति भी बढ़ती है। जब हम बहुत सारे नेगेटिव संकल्प यूज करते हैं अपने घर के अंदर, तो हमारे घर में दुख अशांति बढ़ जाती है। हम कारण अकारण कई बार ऐसे संकल्प क्रिएट कर जाते हैं जहां पर हमारे घर में ही दुख की लहर आना शुरू हो जाती है। हम चाहते नहीं हैं और कोई भी नहीं चाहता है कि अपने परिवार में, अपने घर में हम दुख का माहौल लाएं, लेकिन फिर भी कई बार दुख का माहौल क्रिएट हो जाता है। आज से अपने साथ ही वादा करें कि मुझे अपने घर में कोई भी दुख की बातें नहीं करनी है, कोई भी ऐसी बात नहीं करनी है जिससे मेरे घर का वातावरण दुख में बन जाए। क्योंकि आज हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, आज हम धन कमा रहे हैं किस लिए? घर में सुख आए। आज हम धन कमा रहे हैं किस लिए? मन में शांति बनी रहे। आज हम धन कमा रहे हैं कि हमारी हर इच्छा पूर्ण हो सके। लेकिन अगर वही धन आपको दुख देने वाला बन जाए तो क्या आप उस धन के लाभ को ले पाएंगे? नहीं, क्योंकि धन का लाभ भी आप तब ले सकते हैं जब वो आपको सुख देने वाला हो। लेकिन आज हम एक तरफ धन कमा रहे हैं, दूसरी तरफ उसी धन को नशे में लेकर जा रहे हैं। धन से नशे वाली नशीली चीज़ें खरीद रहे हैं। कई बार ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जहां पर पारिवारिक रिश्ते नाते भी दूरियां बना लेते हैं। और कई बार हम दूसरे को नीचा दिखाने के लिए भी अपने धन का पूरा प्रभाव डालते हैं। तो आप सोचिए, हमने धन कमाया था सुख और शांति के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, लेकिन आज हम जो धन कमा रहे हैं वो है लालसा के लिए, लालच के लिए, या दूसरों को नीचा गिराने के लिए। उसके पास 2 गाड़ियां हैं, मेरे पास 4 होनी चाहिए, तभी तो मैं नीचा गिरा सकता हूं उसको। आप सोचिए कि हम जहां पर मर्यादाएं क्या लेना चाहते थे और क्या मर्यादाएं हम ले रहे हैं। जहां पर दुख अशांति आज हम अपने घर से निकालना चाहते हैं, वहां ये नहीं पता कि हम दुख अशांति अपने ही संकल्पों से ला रहे हैं। और अपने संकल्पों से जब दुख अशांति बार बार बढ़ना शुरू हो जाती है तो कहीं ना कहीं हमारे घर में जो सुख शांति का माहौल है वो परिवर्तन हो जाता है। सुख शांति का माहौल लाने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने जप तप करने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी वो सुख शांति नहीं आती है। और उसका कारण ही कई बार हम बनते हैं स्वयं के संकल्प। स्वयं के संकल्प ही आपके दुख के कारण बन जाते हैं, अशांति के कारण बन जाते हैं। आज आप देखें, जब आप कोई नाटक भी देखते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, उसमें कोई आपने दुख का सीन देख लिया। जब आपने दुख का सीन देखा तो पहले तो आप भी दुखी हुए, दूसरा आप उस दुख के समाचार को अपने घर के साथ देख रहे हो या घर के साथ शेयर कर रहे हो। वही चीज़ घर के वातावरण में घुल भी रही है और धीरे धीरे वो आपके मन के अंदर भी एक दुख का कोना बन जाती है। और हम उन्हीं चीज़ों को बार बार अपने जीवन के साथ रिलेट करते हैं, जीवन के साथ जोड़ भी देते हैं कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, ये व्यक्ति मेरे साथ भी ऐसा तो नहीं करना चाहते। भले हम देख रहे हैं उसको सीरियल में, भले हम देख रहे हैं उसको टीवी में, लेकिन वो हम अपनी लाइफ देखना शुरू कर देते हैं। क्यों? आखिर ऐसे संकल्प हम उठा ही क्यों रहे हैं जो दुख के कारण बन रहे हैं? भगवान ने हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी हैं जो आप अपने घर में सुख शांति ला सकते हैं, लेकिन फिर भी हम देख क्या रहे हैं? दुख को। आज कोई बार बार आपके घर में आकर के कोई दुख की बार बार घटनाएं सुनाए, हम 1 दिन सुनेंगे, 2 दिन सुनेंगे, तीसरे दिन कहेंगे कि आप बार बार ये दुख की घटनाएं हमें मत सुनाया करो। लेकिन जिसे इंटरेस्ट ही दुख की घटनाओं में हो, उसके लिए क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन उसे ये भूल गया कि मेरे घर में जो भी सुख शांति बची थी वो कहीं ना कहीं इन बातों के कारण, इन संकल्पों के कारण डिलीट होती जा रही है। आज हम जो भी प्रयास कर रहे हैं, कोई प्रयास ऐसा नहीं करता कि हमारे घर में दुख अशांति आए। आज से प्रण करें, मुझे अपने घर से इस दुख और अशांति के बादलों को बाहर निकालना है और सूरज की किरणें बहुत सुंदर अपने घर में लानी है। और वो सुख शांति की किरणें तभी आपके घर में आ सकती हैं जब आपके घर से दुख अशांति के बादल खत्म होंगे। क्योंकि जब बार बार व्यर्थ की बातों के दुख अशांति के बादल आपके घर में मंडराते रहेंगे तो सूरज की किरणें आपके घर में कभी भी नहीं पड़ेंगी। जैसे आपने देखा होगा, आकाश में जब
बादल आ जाते हैं तो सूरज भले कितना भी चमकदार हो, लेकिन वो अपनी किरणों को नहीं छोड़ पाता, ढंग से जमीन तक नहीं ले पाता। लेकिन जैसे वो देखता है थोड़ा सा बादल हट गया है, तो सूरज की एक किरण ही पूरे नीचे के वायुमंडल को चहल पहल कर देती है। हमें भी वैसा करना है। एक संकल्प, मेरे घर को स्वर्ग जैसा मुझे बनाना है। अगर एक संकल्प हमने दोहराना शुरू कर दिया तो आपका घर स्वर्ग बनेगा। लेकिन हम वही चीज रिपीट कर रहे हैं, मेरे घर से दुख अशांति जाता नहीं, मेरे घर में दुख अशांति ही रहता है, तो ऑटोमेटिकली आप आह्वान ही उसी चीज का कर रहे हो। लेकिन जब मैंने यही रिपीटेशन किया कि मेरे को अपने घर को स्वर्ग जैसा बनाना है, तो ऑटोमेटिकली आपके खुद के अंदर वो संकल्प रहेगा और बार बार वो संकल्प आप क्रिएट करते जाएंगे। जब भी आप अपने घर में बैठे हैं, किचन में गए हैं, रूम पे गए हैं, आप ऑटोमेटिकली जब ये संकल्प क्रिएट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपको लगेगा मेरा घर स्वर्ग जैसा ही है। और उसे बना कौन रहा है? मैं। क्योंकि आपके संकल्पों की तरंगे एक अगरबत्ती का काम करेंगी जो हर कोने में खुशबू देगी। रखी भले एक कोने में होगी, लेकिन खुशबू वो चारों कोनों पे देगी। तो हम ऐसा ही तो चाहते हैं कि हमारे परिवारों में सुख शांति आए, संबंधों में सुख शांति आए, व्यवहार में सुख शांति आए। तो आप सोचिए कि समाज में भी हमें लानी है, समाज क्या, हमें पूरे विश्व में लानी है। और विश्व में सुख शांति लानी है तो उसके लिए मुझे प्रयास करना है। मुझे खुद को देखना है कि मैं क्या कर रहा हूं, उसमें मेरी इसमें योग्यता क्या है, मैं इसमें योगदान क्या दे सकता हूं। आज सोचिए कि हमने बहुत प्रकार के दान दिए हैं, लेकिन आज मुझे सुख शांति का दान देना है सबको। कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई मेरे लिए अच्छा है, कोई बुरा है, लेकिन मुझे सबको सुख और शांति का दान देना है। तो जब आप ये दान अपने घर से देना शुरू हो जाएंगे तो आपके घर से दुख अशांति का जो काले बादल हैं वो खुद ब खुद निकल जाएंगे, जिसको हम कह सकते हैं दुख और अशांति का अभिश्राप। वो निकल जाएगा और आपके घर में वरदान के रूप में क्या आएगा? सुख और शांति। तो हम चाहते तो यही हैं कि हमारे घर में रोज कोई आपको वरदान दे आपके घर में आके कि आपका घर सुख शांति से भरपूर रहे, कितना अच्छा लगेगा। और कोई बार बार आपके घर में आके अभिश्राप दे कि आपका घर दुखी रहे, आपका घर अशांत रहे, कैसा लगेगा आपको? तो कौन सी चीज़ सुनना पसंद करेंगे आप, दुख अशांति वाली या सुख शांति वाली? तो इसलिए आप सुनना चाहेंगे कि मेरे घर में सुख शांति आए। तो आज से आप दूसरों को देना शुरू हो जाए तो आपके घर में खुद ब खुद वही चीज़ लौटकर वापिस आएगी। तो उसी प्रकार अपने घर के माहौल को बहुत सुख में बना दे, और वो घर का माहौल आपका तब सुख में बनेगा जब आप कुछ पहल करेंगे। तो जैसे आपने पहल करना शुरू कर दी, आपने दूसरों को देना शुरू कर दिया, तो आपके घर में खुद ब खुद वो आना शुरू हो जाएगा। और जब आपके घर में खुद ब खुद वो आना शुरू हो जाएगा तो आपको खुद ही लगेगा कि मेरे घर में रौनक भी आ गई, मेरे घर में चहल पहल भी हो गई और मेरे घर में सुख शांति भी आ गई। तो जब आपके घर में ये सब चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी तो इसका मतलब है आप जो दूसरों को दे रहे हैं वो अच्छा दे रहे हैं, तभी तो सामने वाला जो आपको दे रहा है वो आपके घर के लिए अच्छा है। तो जब दोनों चीज़ें इक्वल हो जाएंगी तो आप भी खुश, सामने वाला भी खुश। लेकिन जब आप किसी को दुख अशांति देंगे तो सामने वाला भी दुखी, आप भी दुखी। तो आप सोचिए कि मुझे देना क्या है, लेना क्या है। देना भी मुझे सुख शांति है, लेना भी मुझे सुख शांति है। तो रोज दूसरों को वरदान दे, सुबह उठते ही वरदान दे दे। भले सामने पड़ोसी कैसा भी है, लेकिन आप उसे वरदान ऐसा ही दे कि वो बहुत सुख शांति वाला है, उसके घर में सुख शांति बनी रहे।